आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आप जो मूवी बता रहे हो वो मूवी हमें नहीं मिल रही है। और मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि भाई एक बार जाकर मेरा कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, आपको मूवी की जानकारी पूरी तरह से वहां पे मिल जाएगी। लेकिन आप कोई चेक करते ही नहीं, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर देते हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई फिल्म नहीं मिली तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज फिर से एक बार मैं आपके लिए साउथ के कुछ ऐसी सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री और साइको किलर वाली मूवीज लेकर आया हूं जो आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मूवीज की कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि हम फिल्म की कहानी के साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़ जाते हैं और फिल्म के अंदर क्या होगा ये हमारा दिमाग खुद ब खुद सोचने लगता है, क्योंकि कहानी कुछ इस तरीके से होती है। और जिस तरीके की साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में आपको पसंद है, ठीक उसी तरह की फिल्में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसकी कहानी भी आज आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज। नंबर 8 पे आते हैं अचानक मर्डर। इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक साइको किलर को दिखाया जाता है जो सिर्फ 31 लोगों को टारगेट करता है, उन्हें किडनैप करता है, उन्हें बहुत ज्यादा तड़पाता है और उसके बाद उनको बड़ी बेरहमी से मारकर पब्लिक एरिया में उनकी बॉडी को फेंक देता है। अभी साइको किलर को पकड़ने के लिए यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है ACP डेरेक अब्राहम। अब डेरेक अब्राहम जो वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, उसके इन्वेस्टिगेशन में उसका खुद का भाई फंसता हुआ चला जाता है, यानी कि उसके भाई के खिलाफ ही यहाँ पे सबूत मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फिल्म के अंदर एक और लड़की की डेड बॉडी मिलती है जहां पे ACP डायरेक्ट उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, तब भी वहां पे भी उसके भाई के अगेंस्ट ही प्रूफ मिल जाते हैं। अब ACP डायरेक्ट अब्राहम को पता है कि उसके भाई ने कुछ नहीं किया, लेकिन सारे प्रूफ उसके अगेंस्ट होने की वजह से उसे अरेस्ट किया जाता है। अपने भाई को बचाने के लिए ACP डायरेक्ट जो वो फिर से एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, लेकिन जैसे ही उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है ये खुद उस इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से फंसता चला जाता है। यानी कि साइको किलर ने पूरा प्लान किया होता है इसके भाई को फंसाने का। अब ऐसे में ACP डायरेक्ट अब्राहम किस तरीके से केस को सॉल्व करता है और अपने भाई को उस केस से आजाद करता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। अब यहाँ पे जो साइको किलर दिखाया गया है वो सिर्फ 31 लोगों को क्यों टारगेट कर रहा है, क्यों उन्हें किडनैप करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसका 31 लोगों के साथ, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी आते हैं कन्नूर स्क्वाड। इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.6 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के एक साइको किलर गैंग को दिखाया जाता है जो लोगों के घर जाते हैं और वहां पे चोरी करते हैं और उसी के साथ साथ उन्हीं घर के लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। ये गैंग इतने बेरहम होती है कि घर के अंदर किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ते, यानी कि किसी भी तरह का सबूत वो पीछे नहीं छोड़ना चाहते। उसी के बाद हमें फिल्म के अंदर जॉर्ज मार्टिन नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आ जाता है। अब जॉर्ज मार्टिन और उसकी टीम जो वो इस केस के ऊपर काम करना शुरू कर देती है और अब यहाँ पे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ने लगती है वैसे ये कहानी जो वो पूरी तरह से इंटेंस बन जाती है। अब ये साइको किलर गैंग जो वो किसी भी तरह का सबूत जो वो पीछे नहीं छोड़ रही है, लेकिन ऐसे में जॉर्ज मार्टिन के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जिससे उस गैंग का पर्दाफाश वो पूरी तरह से कर देता है। अब वो क्या सबूत है और जॉर्ज मार्टिन जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और उस साइको किलर गैंग तक पहुंचता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म का सेकंड हाफ जैसे स्टार्ट हो जाता है फिल्म की कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और एंगेजिंग बन जाती है। इस फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से एक डार्क स्टोरी की तरह है जहां पे ऐसे सीन्स दिखाए गए जो हमारी बॉडी पे गूज बम्स ला सकते हैं। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई साउथ की फिल्म में तो उसमें कोई आपको शक हो ही नहीं सकता। कहानी भी बेहतरीन है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल्म की कहानी के साथ जोड़े रखेगी। तो दोस्तों इस फिल्म को भी एक बार जाकर जरूर देखना, हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है रेखा चित्रम। इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक जंगल से जहां पे एक बूढ़ा आदमी फेसबुक पे लाइव जाकर उसने 40 साल पहले किए गए एक मर्डर का खुलासा करता है और उसी पश्चाताप के दौरान वो अपने आप को गोली मार देता है। ये लाइव वीडियो जब पुलिस वाले देखते हैं के बाद वो इंसिडेंट लोकेशन पे पहुंचते उसकी बॉडी को रिकवर करते, लेकिन उसने जो कन्फेस किया है 40 साल पहले एक लड़की का मर्डर और किस जगह उस लड़की की बॉडी को दफनाया है वो भी उसने वीडियो में बताया होता है। पुलिस वाले वहां पे जाते हैं और खुदाई करते तो वहां से उन्हें कंकाल भी मिलता है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर गोपीनाथ के पास एक केस आ जाता है और अब यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि 40 साल पहले किस लड़की का मर्डर हुआ था, वो कौन थी लड़की और इस आदमी ने उसको क्यों मारा था और इतने सालों बाद उसने अपना जुर्म क्यों कबूल किया। इन सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन यहाँ से आगे शुरू हो जाता है। अब किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और किस लड़की का मर्डर हुआ है उसके बारे में कैसे पता लगाता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहानी के साथ एंगेज रखेगी। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है।
नेक्स्ट फिल्म आती है गोलम। इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.2 की रेटिंग मिली है। दोस्तों क्या हो अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और अचानक से उसी कंपनी के बाथरूम में आपके बॉस की डेड बॉडी मिले, यानी कि कोई उन्हें बड़ी बेरहमी से मारकर वहां से चला जाए, लेकिन बाथरूम जो है वो अंदर से लॉक हो। अब अंदर से लॉक है तो कैसे कोई किसी का मर्डर कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसी कहानी को लेकर आती है गोलम फिल्म। फिल्म की कहानी के अंदर ऐसा एक ऑफिस दिखाया गया जिसके अंदर एक बॉस का मर्डर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जिस जगह मर्डर हुआ वो बाथरूम जो वो अंदर से लॉक था। बहुत ही बेहतरीन और दिमाग लगाकर यहाँ पे बॉस को मारा गया है, लेकिन अब यहाँ पे क्यों मारा, क्या वजह थी, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म के अंदर पुलिस ऑफिसर जो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है तो भाई कमाल का है। यानी जो क्लाइमैक्स में जो सस्पेंस रिवील होता है उसके बाद हमें लगता है कि भाई अच्छा हुआ ये बॉस को मार ही दिया। यानी कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म दोस्तों आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट मिस्ट्री मूवी है ब्लाइंड स्पॉट। इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.8 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है दिव्या नाम के एक लड़की से जो अपने घर में जाती है और कमरे में जाकर सुसाइड कर लेती है। अब घर वालों को लगता है कि दिव्या ने जो वो सुसाइड किया है, लेकिन फिर भी पुलिस केस में यहाँ पे बन ही जाता है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर विक्रम को जो वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिव्या के घर पे भेजा जाता है। जैसे ही विक्रम अंदर आता है और इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक वेल प्लान मर्डर है जिसे सुसाइड की तरह दिखाया जा रहा है। यहाँ पे विक्रम जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है इस केस के लिए। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है उसके सामने दिव्या के अलग अलग राज जो वो सामने आने लगता है, यानी कि इस राज की वजह से दिव्या का मर्डर हो सकता है। तो यहाँ पे विक्रम जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और दिव्या के सही कातिलों को पकड़ता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। अब इसी बीच फिल्म के अंदर जो कुछ सस्पेंस दिखाए गए, जो कुछ राज दिखाए गए, वो जानने के लिए दोस्तों आपको एक फिल्म देखनी होगी। अगर आपको एक सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी दोस्तों आपको हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी आती है जोसेफ, जिसे IMDb की ओर से 8.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जोसेफ नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से, जो कि रिटायर्ड होने के बाद अपनी जिंदगी जो वो बहुत ही आसानी से और आराम से जीना चाहता था। लेकिन एक दिन अचानक से उसे पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ का एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब वो जब एक्सीडेंट की जगह पहुंचता है तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का एक्सीडेंटली डेथ नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ है। और अब यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर होने की वजह से खुद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है अपने वाइफ के मर्डर को ढूंढने का। अब ये पुलिस ऑफिसर तो होता नहीं है, जिस वजह से इसको इन्वेस्टिगेशन जो वो अलग से करना होता है। जैसे इसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है वैसे उसके सामने कई ऐसे सस्पेंस, कई ऐसे राज जो वो सामने आने लगता है। अब ऐसे में जोसेफ जो वो अपनी वाइफ के मर्डरों का पता लगाता है या नहीं, यही जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों। फिल्म की कहानी जो वो सस्पेंस के साथ साथ थोड़ा इमोशनल का एंगल भी हमें देती है। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। ये फिल्म दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है ओजम। इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर सूर्या नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अमेरिका से इंडिया आता है अपनी बहन की शादी के लिए। अब अपनी बहन की शादी करता है, वो अपनी फैमिली से मिलता है और वापस से जो वो अमेरिका पढ़ाई के लिए चला जाता है। अब जैसे ही वह अमेरिका पहुंचता है तभी उसे इंडिया से कॉल आता है कि उसके घर वालों का, यानी कि उसके फैमिली का किसी ने मर्डर कर दिया है। अब ऐसे में सूर्या जो वो दोबारा इंडिया वापस आता है और अपने फैमिली को किसने मारा उसका पता लगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पुलिस वाले जो वो यहाँ पे उसे बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और मर्डर का पता लगाने की कोशिश करता है। अब जिस तरीके से उसका खुद का एक इन्वेस्टिगेशन जो फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे उसके फैमिली के खिलाफ भी ऐसे कुछ ऐसे राज बाहर निकल कर आते हैं जिस वजह से उसकी फैमिली को मारा होता है। अब वो क्या राज थे और सूर्या अपनी फैमिली को मर्डर करने वाले लोगों का पता लगाता या नहीं, जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म दोस्तों आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। फिल्म की कहानी आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहानी के साथ जोड़े रखेगी। अब नंबर जो कि सस्पेंस और थ्रिलर के मामले में बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। फिल्म का नाम है चाणक्य तंत्रम। इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.1 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है अर्जुन नाम के एक लड़के से जिसे डिटेक्टिव बनना होता है। वही प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी जो वो अर्जुन को एज ए क्रिमिनोलॉजिस्ट डिटेक्टिव का काम देती है, जहां पे उसके पास कुछ ऐसे केस आते हैं जिन्हें वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करता है। तो यहाँ पे ये प्राइवेट कंपनी जो वो उसके पास एक हाई प्रोफाइल केस देती है जहां पे उसे सिर्फ एक लड़की के ऊपर जो वो वॉच रखना होता है। लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस जो वो अर्जुन की पूरी तरह से जिंदगी बदल देता है। फिल्म के अंदर कुछ ऐसा ट्विस्ट और मोड़ आ जाता है जिस वजह से अर्जुन जो वो उस केस के अंदर पूरी तरह से फंसता चला जाता है।
अब वो क्या मोड है और वो क्या कैसे, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। बस आपको जाना है, मेरे कमेंट बॉक्स पे आपको मूवी की जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।